अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और जब मैं कल मामा की तरफ से वापस आई तो पहले तो मैंने आराम किया और उसके बाद मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो खाने में तो मैंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। फिर मुझे हस्बैंड ने कहा कि आज कीमे वाला पुलाव बना दो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा चलें बना देते हैं। अच्छा, मेरी ये सरदर्दी नहीं होती कि आज क्या पकाना है, बस मैं हस्बैंड से पूछ रही थी, वो मुझे बता देते हैं और जो वो कहते हैं मैं वही बना देती हूँ। यहाँ पे मैं कीमे वाला पुलाव बना रही थी, तो पहले हम लोग तैयारी करेंगे कीमे की। और ये थे मेरे ब्लेंडर्स। मैं हमेशा जब भी ये वॉश करती हूँ उसके बाद इसमें जो वो रबड़ सी आती है वो डालना भूल जाती हूँ और पानी या दूध जो भी हो गिर जाता है। और सबसे पहले मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये चारों चीज़ें जो हैं ग्राइंड कर दी थी बिल्कुल। और साथ साथ मैं यहाँ पे खा रही थी, इतना तेज़ तेज़ नहीं खा रही थी, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। और जैसे ये सब कुछ ग्राइंड हो गया, मैंने कुकर में लिया जी ऑयल, और ऑयल में फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था कीमा। कीमा जो है वो खुल ही नहीं रहा था यार, इतनी देर से रखा हुआ था, तकरीबन पौना घंटा हो चुका था। और उसके बाद जब मैंने इस तरह से खोला तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में खुल गया। साथ ही मैंने चावल भी भिगो के रखे हुए थे। और जब तक मैं कीमा जो है वो फ्राई कर रही थी तब तक मेरा ग्राइंडर वगैरह सब कुछ हो चुका था। और फिर जो कीमे में ग्राइंड किए हुए बाकी सारी चीज़ें थी वो ऐड करेंगे। और जैसे कि चावल मैं 3 गिलास बना रही हूँ तो 6 गिलास पानी डलता है, लेकिन यहाँ पे मैं 6 गिलास नहीं ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 4.5 गिलास ऐड किया था और 1.5 गिलास जो मैंने ग्राइंडर किया था वो सब कुछ ऐड हुआ हुआ था। वो मैंने साथ ही ऐड किया था। वो फिर चावलों के हिसाब से बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने इसे कुकर में बंद करना था 3 से 4 मिनट के लिए ही सीटी लगाई थी, तो उसमें इतना पानी खुश्क भी नहीं होता। और फिर मैं यहाँ पे चावलों की तैयारी कर रही थी तो मैंने सब कुछ निकाल लिया और एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल डाला। ऑयल में बारीक कटे हुए प्याज मैंने ऐड कर दिए थे। अब इन्हें करेंगे ब्राउन, और जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें जितने भी खड़े मसाले होते हैं, गरम खड़े मसाले, वो सब ऐड करेंगे। यहाँ पे साथ साथ कीमे की सीटी बज रही थी, साइड पे मैं चावल वॉश कर रही थी। और ये सारे बिहाइंड द सीन्स होते हैं जब भी मैं कुकिंग वगैरह कुछ भी इस तरह का शेयर करती हूँ तब। और साथ ही जी मेरे प्याज भी जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए थे, तो अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें मैंने डाली थी काली मिर्च, ज़ीरा, और साथ में कड़ी पत्ता, दालचीनी, बादियान का फूल, जायफल, जावित्री, जो भी यार होता है, छोटी बड़ी इलायची, वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया था। और इसके बाद जो मैंने कीमा रखा हुआ था वो भी बन गया था, लाइक यखनी सी बन गई थी, तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया। और ये ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे उबाल आने का। और फिर मेरे पास यार सूखा धनिया वगैरह भी ग्राइंड हुआ हुआ नहीं पड़ा था, तो मैंने कहा पहले इसको ग्राइंड करते हैं एंड देन बाकी सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखा धनिया जल्दी जल्दी से ग्राइंड किया और इसमें फिर ऐड कर दीजिए धड़ा मिर्च, साथ में सूखा धनिया और नमक। अच्छा, आप लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। और चावल ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना चाहिए, लाइक एक सीक्वेंस में हिलाना चाहिए। और अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, लाइक इसे एक बार फ्रंट पे और एक साइड पे बैक पे ले आते हैं, पता नहीं मैं किस तरह समझाऊँ। खैर, इसके बाद यहाँ पे जो है मैं चावलों का पानी चेक करती कि कितना रह गया, ताकि मैं इसको दम पे लगाऊँ। एट दी एंड मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की और दम पे यहाँ पे मैंने रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और इसके बाद ये कुछ इस तरह से बने थे और बहुत मज़े के बने थे। लेकिन मुझे वैसे ही पता नहीं क्यों कीमे के चावल जो हैं इतने कोई ख़ास नहीं पसंद आते। लाइक जैसे हम लोग छोटा या बड़ा गोश्त, ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त ऐड कर दें या फिर चिकन ऐड कर दें, उसकी बात ही अलग होती है। कीमे का वो टेस्ट नहीं आता आई थिंक जो उन चावलों में आते हैं। खैर, यहाँ पे फिर मैंने चटनी बनानी थी तो मुझे मुश्किल लग रहा था। वैसे भी जैसे मैंने फ्रिज खोला तो सामने मुझे क्यूब नज़र आ गई, जो लास्ट टाइम मैंने दावत की थी मामा वालों की और इन लॉस की, तो उस टाइम पे एक क्यूब मैंने ना, मतलब चटनी बच गई थी तो मैंने फिर क्यूब बना के रख दिया था, फ्रीज़ कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। और इसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह के टाइम मुझे लेनी थी मेडिसिन, मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह ली, साथ में ये कोई साशे था पानी में घोल के पीना था, ये भी मैंने पी लिया। और साथ में मैंने लिस्ट बना ली थी क्योंकि आज मुझे जाना था ग्रॉसरी के लिए। सब कुछ ही ख़त्म हुआ हुआ है तकरीबन। और खैर सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ख़त्म हो चुका था। लाइक जैसे दूध हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, इस तरह से जो बड़ी बड़ी चीज़ें लाइक कह लें वो सब कुछ ख़त्म था। मैंने कहा वो जाके ले आते हैं। और यहाँ पे मैं जल्दी से रेडी शेडी हो गई, कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए और हम लोग पहुँच गए जी मार्ट। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आई थी, जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि घी और ऑयल, तो ये सब कुछ स्टार्टिंग में लेते हैं, इसके बाद बाकी सब कुछ लेते हैं। तो हम लोग जिस सेक्शन में जाते थे, सेक्शन का एक बंदे को मतलब पक्का पास
पास खड़ा कर देते थे, एक-एक चीज़ बोलते थे और वो खुद ही ट्रॉली में रखता जा रहा था, क्योंकि इस तरह से ढूँढना मुश्किल हो जाता है हमेशा ही। फिर एक-एक चीज़ इंसान है जहाँ पे 1 डेढ़ घंटा लगना होता है, वहाँ से 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, हमेशा ईज़ी हो जाता है। और बाकी जितने सॉसेस वगैरह चाहिए थे, जो कुछ भी चाहिए था, मैं साथ-साथ ऐड करती जा रही थी। और अच्छा, मैंने आप लोगों से बात करनी थी यार, बड़ी अजीब बात है वैसे कि मुझे ना कमेंट्स आना शुरू हो गए जब से मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे का व्लॉग ऐड किया है। एक मुझे उस पे भी आए, इससे पहले भी जब मैंने हस्बैंड का लिखा था कि यहीं पे होते हैं, उस टाइम से मुझे काफ़ी सारे अजीब-अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं। लाइक पहले तो मुझे जितने आते रहे, मैंने ना अजीब सी घबराहट में आके लाइक डिलीट कर दिए। फिर मैंने सोचा मैं क्यों घबरा रही हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने कहा करते हैं तो करें। उसके बाद मुझे जितने भी आए हैं कमेंट, मैंने डिलीट नहीं किए। लेकिन यार ये कौन-सा तरीका है? मुझे ये कमेंट्स भी आना शुरू हो गए कि आपके तो हस्बैंड हैं, हम आपको अनसब्सक्राइब करें। भला ये कौन-सी वजह है कि मेरे हस्बैंड हैं तो मुझे अनसब्सक्राइब कर रही हैं? और इसी तरह चलो जी तुम्हारे हस्बैंड भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। लाइक मुझे इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो गए यार। मतलब ठीक है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये कोई वजह नहीं है आई थिंक किसी को भी सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करने की। और इसके अलावा जी मुझे तारीफ़ करनी थी इकरा के व्लॉग्स की। कल मुझे इन्होंने कमेंट किया कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि आप मेरी तारीफ़ कर दें नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगी इनके खानों की। यार इनके व्लॉग्स में खाने चेक करें, इतने मज़े-मज़े के ये कबाब बना रही हैं, कलेजी बना रही हैं और इतनी चीज़ें बना रही हैं। लाइक मैं जब भी इनका व्लॉग देखती हूँ मेरे मुँह में मतलब पानी आ जाता है। और समटाइम्स ऐसे तो मैं अक्सर देख भी रात के टाइम रही होती हूँ, फिर बंदे का दिल ही नहीं करता कि रात के टाइम आप किचन में जाएँ और खाएँ बनाएँ। वैसे भी मेरी वैसी जो आदत है रात में खाने की है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करने की हिम्मत नहीं होती। और बाकी इनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और ये ख़ुद भी ऑब्वियसली प्यारी होंगी। मैंने इनको नहीं देखा, लेकिन इनके कमेंट्स मुझे बहुत प्यारे-प्यारे आते हैं। तो लव यू हो गया यार। और क्या कहूँ, आज के व्लॉग में समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ से मुझे चाहिए थी डायरी, पेन, पेंसिल और साथ में मुझे वो चाहिए थे, वो मीन्स बैलून्स चाहिए थे। आगे एनिवर्सरी आ रही है तो मैंने सोचा कि चलें उसके लिए भी कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। लाइक इतना कुछ तो मैंने नहीं लेना था, यहाँ से मैंने बैलून्स ही लेने थे, लेकिन मुझे कलर्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने 1-2 या 3 पैकेट आई थिंक ले लिए थे, बाकी मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया था। और फिर मुझे जब मैंने सारी शॉपिंग कर ली उस टाइम पे मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी चीज़ें ली ही नहीं। और मेरे हस्बैंड ने मुझे याद कराया कि चीज़ें ले लो। तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। सारे बिस्किट्स ही मुझे नज़र आ रहे थे और चाय ही माइंड में घूम रही थी। तो मैंने काफ़ी सारे बिस्किट्स, चॉकलेट्स और काफ़ी कुछ ले लिया। एट द एंड मुझे याद आया कि मैंने कुछ स्पाइसी नहीं लिया हुआ, तो फिर मैंने यहाँ से लेज़ वगैरह और ये सारा कुछ भी बाय कर लिया था। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।